अगर मैं अपने दांत को अगर देखूं, मैं मेरे दांत में दो खास चीजें होती है। एक जो क्राउन जो मुंह में अंदर होता है, बाहर होगा ना, ठीक है, दिख रहा है जो हमें। एक होती है रूट, जड़, जो मसूड़े के अंदर होती है। अब ऊपर वाला हिस्सा अगर मेरा किसी का टूट जाता है तो मुश्किल क्या ऑप्शन होता है भाई? कैप, एक क्राउन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास नीचे जड़ नहीं है, अगर मेरे पास नीचे फाउंडेशन नहीं है, नींव नहीं है, तो उसके ऊपर मैं क्राउन नहीं लगा सकता, उसके ऊपर मैं कैप नहीं लगा सकता। तो हमारे दांत की जड़ को, फाउंडेशन को, नींव को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह एक नई नींव रखने के लिए हम इम्प्लांट्स का यूज करते हैं। हमारा इम्प्लांट दांत की जड़ को रिप्लेस करता है। जो जड़ निकल चुकी है उसकी जगह हमने जड़ इम्प्लांट लगा दी, उसके ऊपर हम दांत की कैप लगा देते हैं, तो वो एक नए दांत की तरह काम करता है। ये मान के चलो 80 से 85% ये दांत की पोटेंशियल ले आता है। इसमें सारे फीचर होते हैं, आप इसे अच्छा से खा सकते हो। आप एक दांत से, नॉर्मल दांत से ज्यादा आप खा सकते हो, ठीक है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट में सिर्फ एक फीचर नहीं होता है, एक एक चीज नहीं होती जो हमारे नॉर्मल दांत में होती है। वो होती है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है कि मान लो अगर मैं कोई दांत में खा रहा हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ, मेरे चावल में एक कंकड़ आ गया। तो जैसे ही मैं कंकड़ को चबाऊंगा मेरे को पता लग जाएगा कि ये कंकड़ बाकी चावल से ज्यादा सख्त है, मेरे को फील हो गया। लेकिन आपको इम्प्लांट में ऐसा नहीं होगा। आपका इम्प्लांट हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक हड्डी का हिस्सा, आपको इसमें ये फील नहीं होगा कि इसमें कंकड़ है। कारण क्या है? हमारे दांत और हड्डी के बीच में एक पतली सी खाल होती है, जिसको हम पेडोंटल लिगामेंट कहते हैं। वो उसके ऊपर लटका हुआ होता है, जैसे मकड़ी के जाले पर अगर कोई लटक जाए, तो अब जब दांत के ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर पड़ता है तो हल्का सा दबता है। हमारे दांत फिक्स नहीं है, हल्के हल्के हिलते हैं, और उस हल्के हल्के हिलने से हमें पता चलता है कि हम ज्यादा हार्ड खा रहे हैं, ज्यादा सॉफ्ट खा रहे हैं। हमें ना एक फील रहती है कि हमारे दांत में अगर मान लो कुछ फंस जाता है तो हमारे दांत ऐसे थोड़े से हिल जाएंगे, है ना, साइड वाले दांत से मिल जाएंगे, तो हमें पता लग गया कि हमारे दांत के बीच में कुछ फंसा हुआ है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट में ऐसा नहीं होता। इम्प्लांट हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, आप उस पर कुछ भी जोर डालोगे, कम डालोगे ज्यादा डालोगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपको कंकड़ आ गया, आपको फील नहीं होगा। दांतों के बीच में अगर इम्प्लांट के बीच में कुछ फंस गया तो उसमें मूवमेंट्स नहीं होगी। एक ये चीज है जो उसमें नहीं होती। इसी चीज के लिए अभी शोध चले हुए हैं, जिसमें हम एक नई टेक्नोलॉजी है, लिग्मा प्लांट्स, यानी इम्प्लांट प्लस में लिगामेंट। उसमें आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो एक एक ये जो चीज जो मिसिंग है, प्रोप्रियोसेप्शन, जो लिगामेंट्स मिसिंग है, वो हम उसमें इम्प्लांट में डालें, जिससे पेशेंट को ये भी फील होगा कि वो क्या खा रहा है, कैसा खा रहा है। तो वो 101% उसकी रिप्लेसमेंट होगी। पर अभी के लिए डेंटल इम्प्लांट 80 to 85% मैं कहूंगा। अगर किसी के लिए प्रोप्रियोसेप्शन दिक्कत नहीं है तो 101% दांत को रिप्लेस कर देता। अगर आपके दांत मिसिंग हैं, ठीक है, जड़ें आपकी जो आपके जाड़े जिन्हें हम बोलते हैं, अगर आपके जाड़े मिसिंग है, सामने वाले दांत मिसिंग हैं, और वो दांत रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, ठीक है, जड़ जड़ बच्ची है, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, या बिल्कुल ही निकला हुआ है, उन केसेज में ये दांत रिप्लेस किया जा सकता है। हर एक पर्सन का ये दांत लग सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, सिस्टमिक कंडीशंस होती हैं, शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं। अगर आपको वो बीमारी है तो आप शायद उसके लिए लायक नहीं हो, क्योंकि आपके में फेलियर चांस ज्यादा होंगे। पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में अगर उसे आप मेंटेन रखते हो और एक डॉक्टर अच्छी प्रिकॉशंस रखता है, तो उन पेशेंट में भी इम्प्लांट्स लग सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक नॉर्मल पेशेंट में, एक हेल्दी पेशेंट में, और एक शारीरिक रूप से जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उस पेशेंट में सिर्फ थोड़ी मेहनत सफाई रखने की होती है। उनको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। अदरवाइज हर कोई पेशेंट एलिजिबल है, हर कोई पेशेंट में इम्प्लांट्स लग सकते हैं। पढ़ाई की तरफ से देखें तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन अगर मैं जब पेशेंट की तरफ से देखूं तो दो मेजर टाइप होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल इम्प्लांट, एक होता है बेजल इम्प्लांट। हमारे जो कन्वेंशनल इम्प्लांट क्या होते हैं, उसमें सीधा सिस्टम क्या होता है कि हमारे एक नॉर्मल इम्प्लांट होगा जो आप हड्डी के अंदर लगाओगे, उसको 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाता है। बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, हील करेगी, उसके चारों तरफ हड्डी बनेगी, दांत में वो एक हड्डी में मजबूत हो जाएगा, फिर उसके ऊपर हम 3 से 6 महीने के बाद उसके ऊपर कैप लगाते हैं। यह है नॉर्मल कन्वेंशनल इम्प्लांट। एक फॉर्म आती है बेजल इम्प्लांट की। बेजल इम्प्लांट क्या होता है कि बजाय कि 3 से 6 महीने रुकने के,
आपका इम्प्लांट लगा, और इम्प्लांट के विद इन 72 आवर्स, यानी 72 घंटे के अंदर ही आपका उसमें दांत लग सकता है। अभी जो करंट में कन्वेंशनल इम्प्लांट है, उसमें भी एक आता है एक्टिव इम्प्लांट्स हम बोलते हैं, जिसको इमीडिएट लोडिंग बोलते हैं, यानी इम्प्लांट लगने के साथ ही आप दांत के ऊपर कैप लगा सकते हो, उसके ऊपर दांत लगा सकते हो, आपको 3 से 6 महीने रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसमें एक और वेरिएंट होता है जो जैगोमेटिक इम्प्लांट बोलते हैं, यानी जो हमारी ये हड्डियां होती है ना, ठीक है, इन हड्डियों में जो चीक बोन्स होती है, इन चीक बोन्स में आपके इम्प्लांट्स लगते हैं। ये उन केसेस में होता है जिसमें आपकी जो ऊपर वाली हड्डी है बहुत ज्यादा घिस चुकी है। अब डायबिटिक थे, किसी कंडीशन के कारण मान लो पेशेंट को फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो ऊपर वाली हड्डी बहुत सारी घिस चुकी है, अब उसमें नॉर्मल इम्प्लांट्स नहीं लग पाते, तो उन केसेज में हम सपोर्ट लेने के लिए ये जो हमारी चीक बोन्स होती, इन चीक बोन्स के थ्रू हम सपोर्ट लेते हैं। जो आपके बेजल इंप्लांट होते हैं, वो विद इन 72 आरसी, यानी 72 घंटे के अंदर ही लगाया, साथ के साथ माप लिया, साथ के साथ आपके दांत लग सकते हैं। कन्वेंशनल इम्प्लांट है, उसमें बेस्ट अप्रोच यही रहती है कि आप 3 से 6 महीने आप वेट करते हो। अब उसमें वेरिएशन भी आ गए हैं कि आप कर सकते हो, कुछ केसेज में आप इमीडिएट भी कर सकते हो, यानी साथ के साथ भी आप दांत लगा सकते हो, पर हाँ वो जाने जाते हैं 3 से 6 महीने के गैप के लिए ही। दांत निकालना कंपेरेटिवली ज्यादा पेनफुल, ज्यादा परेशानी वाला होता है बजाय कि इम्प्लांट लगाने की। ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती, आपको बस नॉर्मल हमें सुन करना होता है, जो दांत निकालने टाइम भी होता है। ठीक है। हमने सुन किया, सुन करने के बाद हल्का सा मुसुड़ा हटाया, क्योंकि हम उसके नीचे लगाएंगे, है ना, मुसुड़े के हटाएंगे। उसके बाद जो आपकी हड्डी है, हड्डी में हम जगह बनाते हैं। जो पुराने मान लो क्या होता है कि दो केस होते हैं, मान लो किसी की पहले ही जड़ बची हुई है, तो हम उस जड़ को निकालेंगे, और उसी छेद में हम उसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, उसको थोड़ा प्रिपेयर करेंगे, और उसके साइज का इम्प्लांट उसमें डाल देंगे। अगर पुरानी जड़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक नई एक साइट बनानी होती है जहां हमारा इम्प्लांट जाएगा। जैसे दीवार में आप स्क्रू ड्रिल करवाते हो, तो सेम काम होता है, आप पहले छेद बनाते हो उसके लिए, तो ऐसे ही हड्डी में उसके लिए छेद बनाओगे, उसमें इम्प्लांट डालोगे, उसको कस दोगे। इम्प्लांट हमने डाल दिया, ऊपर से पैक कर दिया, पहली सीटिंग में इतना काम है। ठीक है। फिर आपका क्या करते हैं, अब वो डिफरेंट अप्रोच रहती है, कुछ में क्या करते हैं, उसमें ना एक हीलिंग कैप लगती है, आपको 1 वीक बाद बुला के उसके टाके काट दिए जाते हैं। ठीक है। फिर 3 से 6 महीने आपके लिए छोड़ दिया जाता है। बॉडी में उसको एक्सरे होता है, मंथली आप आते हो। ठीक है। उसमें डॉक्टर डॉक्टर के ऊपर होता है, कोई मंथली विजिट कराता है, उसमें ना देखते हैं कि हमारी हीलिंग कैसे हो रही है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो चीज चेक करते हैं। 3 से 6 महीने जब ये लगता है कि हाँ अब इम्प्लांट अच्छे से सेट हो चुका है, अब इम्प्लांट एक दांत लोड लेने के लिए तैयार है, तो हम उसके ऊपर से हल्का सा मुसुड़ा हटाते हैं, उसके ऊपर एक जिंजाइवल फॉर्मर लगाते हैं। जिंजाइवल फॉर्मर क्या होता है, अब हमने हड्डी में तो इम्प्लांट लगा दिया, ऊपर से मसूड़ा है, अब मेरे को मसूड़े को भी तैयार करना है कि वो लगा सके, तो उसके ऊपर एक कैप लगती है। ठीक है। छोटी सी मसूड़े के अंदर ही लगती है, उससे क्या होगा, जो आपका मसूड़ा है वो उसके साथ में शेप ले लेगा, दांत जो आपका दांत लगेगा उसकी शेप ले लेगा। फिर आपका वो लगा दिया, अब उसके बाद उसमें अबटमेंट लगाया जाता है। अब जो आपका अबटमेंट हम लगाएंगे, उस अबटमेंट के ऊपर ही उसका सपोर्ट लेके आपका कैप लगेगा। तो जब आपका अबटमेंट लग गया, उसका माप लेते हैं, 3 से 6 दिन में उसकी कैप लग जाती है। तो 3 से 4 सीटिंग का ऑलमोस्ट आप काम मान के चलो कि इम्प्लांट में लगता है। इम्प्लांट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबको शूट करता है। जो टाइटेनियम है बायोकम्पेटिबल है, यानी शरीर उसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करता है। खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा रेयर पर्सन है कि ये कह दे कि उसकी शरीर, देखो एलर्जीज हैं, अब नहीं किसी किसी को, रैंडम है, उसमें फिक्स आप किसी को कह नहीं सकते, कोई है कि जिसको टाइटेनियम शूट नहीं करता है, तो उसके भी अल्टरनेटिव आते हैं, सिरेमिक इम्प्लांट्स भी आते हैं, जिरकोनिया के इम्प्लांट्स भी आते हैं, जो इसका अल्टरनेटिव है, वो भी बॉडी बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करती है, तो एक्सेप्टेंस कोई इशू है नहीं। देन बाकी बॉडी में भी लगते हैं, नी वगैरह में भी लगते हैं, सेम चीज है, एक्सेप्ट करता है। अब शूट कब नहीं करेगा, एक तो एलर्जी हो गया, अगर एलर्जिक तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई नहीं होता। ठीक है। कभी कोई होगा तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव है, वो हम पहले ही टेस्टिंग कर लेते हैं शुरू में। दूसरी क्या चीज है, अगर मान लो पेशेंट को कोई शारीरिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, उसमें क्या होता है कि बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, उस केस में बॉडी बहुत स्लो हील करती है, कई बार हील नहीं करती है, उस केस में फेलियर चांस बढ़ जाते हैं, और उसको भी एक अच्छे सुपरविजन में उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर पेशेंट खुद
ध्यान रखता है और एक एक बार डॉक्टर को इन्फॉर्म भी कर दे कि मैं ऐसे ऐसे, मेरे को मधुमेह है, मैं डायबिटिक हूँ, अपनी सारी कंडीशन बताए, तो हाँ वो सुटेबल कर जाता है आराम से। अगर पेशेंट मान लो रेडिएशन थेरेपी वगैरह ले रहा है, यानी जिसमें बोन हैम्पर हो रही है, बोन डैमेज हो रही है, ठीक है, उन केसेस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर पेशेंट थायराइड वगैरह के पेशेंट रहते हैं, वो मेजर चीजें नहीं है। अगर वो चीजें पेशेंट बता देता है और डॉक्टर उसको ध्यान रखता है, तो हम इनको ध्यान में रखकर इम्प्लांट लगाते हैं और फिर वो फेल नहीं होते। हाँ, कोई अननोन कंडीशन अगर बन जाती है तो उसके बारे में देखो, वो कहीं भी कैसे भी हो सकता है, उसके बारे में तो कह नहीं सकते। पर 99% ऑफ द टाइम ये शूट करता है। पर अगर किसी केस में शूट नहीं किया, मान लो हमने इम्प्लांट लगाया, पेशेंट ने सफाई का ध्यान नहीं रखा, अब नॉर्मल दांत के चारों तरफ भी अगर इन्फेक्शन कर सकता है, तो इम्प्लांट के चारों तरफ भी हो सकता है। सफाई का ध्यान नहीं रखा, इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अब उस पेशेंट को इम्प्लांट नहीं लग सकता। उसको हम निकाल के उस इम्प्लांट को उसके आजू बाजू दाएं बाएं हम लगा सकते हैं साथ में, ठीक है। उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर देंगे, उस इन्फेक्शन को निकाल देंगे, साइड में इम्प्लांट लग जाएगा। या फिर क्या करते हैं, अगर साइड में लगाने की जगह नहीं होती है, तो हम उस इन्फेक्शन एरिया को निकालते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, उसके अंदर बोन ग्राफ्ट डालते हैं ताकि वो एक नई हड्डी, मजबूत हड्डी बना सके। उस केस में हम इम्प्लांट लगा सकते हैं कुछ टाइम के बाद, मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाता है, बस कुछ टाइम के बाद दोबारा इम्प्लांट लग जाएगा। अगर किसी केस में क्या होता है कि पेशेंट की हड्डी ही बहुत कमजोर है, जिसमें इम्प्लांट फेल होने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस में स्टार्टिंग में ही बोन ग्राफ्ट डालते हैं। हम उस हड्डी को मजबूत बनाते हैं, मजबूत बनाएंगे, फिर उसके ऊपर अंदर इम्प्लांट डालेंगे। बहुत सारे केसेज होते हैं, पर हम सबका सॉल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है कि वो फेल होगा। बहुत रेयर होता है कि एक आधा को इम्प्लांट फेल हो गया, पर अदरवाइज 95 से 99% ऑफ द टाइम बहुत सक्सेसफुल होता है इम्प्लांट। नॉर्मल एटमोस्ट लाइफ आप ये मान के चलो 15-20 साल बड़े प्यार से है। अगर एक पर्सन सफाई रखता है, अच्छे से मेंटेन रखता है, तो उसकी लाइफ लॉन्ग चलेगी, ठीक है। अब अगर मान लो एक 20 साल का बंदा आए मेरे पास, जी मेरा दांत सारे मसूड़े मेरे घिस चुके हैं, सफाई ना होने के बाद मेरे दांत निकल गए, उसका मैं इम्प्लांट लगा दूंगा, और उसका मैं ये नहीं कह सकता उसका लाइफ लॉन्ग चलेगा। कारण वो सफाई अगर पहले मेंटेन नहीं कर रहा है, तो बाद में भी कम चांसेस होते हैं कि वो मेंटेन कर पाए। अगर वो सफाई मेंटेन रखता है, तो ये उसका इम्प्लांट लाइफ लॉन्ग चलेगा। ज्यादातर इम्प्लांट्स थोड़ा ये होता है कि 30, 35, 40 एज में लगते हैं, एज के प्लस में लगते हैं। तो अब ये मान के चलो 40 में भी अगर लगवा रहा है, 20 साल भी एक्सपेक्टेंसी अगर हम लेके चल रहे हैं, 60, 65 तक भी निकाल रहा है, तो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। अगर आप सफाई मेंटेन रखते हो, हर 6 महीने में डॉक्टर को विजिट कराते हो, एक बार देखते रहो, जैसे आप गाड़ी भी लेते हो उसकी भी 3 महीने में सर्विस कराते हैं ना, ऐसे इनकी भी एक तरीके से आप सर्विस मान के चलो। अब दिखाओ, जाके दिखाओ, डॉक्टर देखेगा भाई अब इसमें सफाई नहीं है, खाना फंसने लग रहा है, आपको बताएगा इसको कैसे साफ करना है, वो खुद उसको साफ करके देगा, जो बीमारी बनी उसको ठीक कर दिया। लेकिन कंजूसी कहाँ कर जाते हैं कि बार बार मैं सफाई कराने नहीं आ सकता, मैं नहीं जाऊंगा, ज्यादा भी नहीं, मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है सफाई कराने में, कुछ नहीं लगता। नॉर्मल है सफाई की, एक एक्सरे होता है, छोटा एक्सरे होता है, बड़ा एक्सरे भी नहीं होता। अगर उसकी सफाई रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, लाइफ लॉन्ग चलता है। आप इसको चाहे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भी खींच लो, क्योंकि एक बार हड्डी के साथ जुड़ गया ना, तो नहीं जाएगा। खराब सिर्फ तब होता है जब पेशेंट बाहर से इन्फेक्शन बना लेता है और उसे हड्डी ही गल जाती है, तो इम्प्लांट फेल होगा। इम्प्लांट अपने आप से फेल नहीं होगा, सिर्फ सफाई रखनी है, डॉक्टर्स को दिखाते रहो, हर 6 मंथ, 1 ईयर में आप उसको विजिट करते रहो, उसको चेक कराते रहो। अगर आप मेंटेन रखोगे, कहीं नहीं जाता, लाइफ लॉन्ग चलता है।